हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये है मेरा ओलिवुड का आरआरबी कलर का एक मॉक, जिसमें मैंने 69 अटेम्प्ट किया। 60 मेरे सही हैं, 6 9 मेरे गलत हैं। 57.75 मेरे मार्क्स आए इसके अंदर। 8 मेरे रीजनिंग में गलत हैं क्योंकि रीजनिंग का लेवल अच्छा था, और कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि पजल वाले सेक्शन में कुछ ना कुछ मैंने मिस्टेक की है। उसके बाद मैथ वाले सेक्शन में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ। और कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं वो तो हम कल ही देख सकते हैं, क्योंकि ये है एक लाइव मॉक। और ऑल ओवर ठीक है। इसमें थोड़ा सा, एक तो अर्थमेटिक वाले सेक्शन में स्पीड इंक्रीज करनी है, और दूसरा पजल में कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट मुझे समझ नहीं आते हैं। तो पुनीत सर की जो 100 रोल की क्लास है, तो वो मैं आज क्लास कंप्लीट करूंगी दोबारा से एक बार, क्योंकि कुछ पॉइंट हैं जो मुझे क्लियरली समझ नहीं आते हैं। कहीं या तो रीडिंग में मिस्टेक कर देती हूँ या कुछ ना कुछ कर देती हूँ, इसलिए एक बार वो क्लास दोबारा से। और इसके अलावा एक मॉक और दिया है मैंने आरआरबी पीओ का, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है स्मार्ट कीड़ा का जो सेकंड वाला मॉक है, वो मैंने लगाया था। और अभी इसका मैं सॉल्यूशन दिखाती हूँ आपको। रीजनिंग वाले सेक्शन में मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे, और 2 मेरे गलत हुए। 21 मेरे बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर। डी पजल का लेवल बहुत अच्छा, मतलब क्या बताएं, मतलब अच्छा था। जैसा एग्जैक्ट पेपर में देखने के लिए मिलता है ना, वैसा ही पेपर था, वैसा ही सारा पैटर्न था। उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस थे। ये नहीं थे कि इजी इजी सारे क्वेश्चन पूछ रखे थे। ये वाली पजल मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं ना, वो वाली पजल थी। लेकिन सबसे ज्यादा बैंड बजाने वाले भी यही पजल थी। उसके बाद और बाकी पजल्स भी, ये पजल इजी थी, बना ली थी, बट क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी। इसके एक ये बाद में, क्योंकि इस पजल पे कंप्लीट नहीं कर पाई, तो फिर ये दोनों क्वेश्चंस भी रह गए थे। ये मीनिंगफुल वर्ड, ये तो ऑब्वियसली मैं स्किप ही करती, तो इसका तो कोई मीन नहीं रह जाता है। फिर आते हैं मैथ वाले सेक्शन पे। मैथ वाले सेक्शन में मैंने किए थे 16 क्वेश्चन किए थे। 14 मेरे सही हैं, इसमें भी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। पहली ही थी डीआई। डीआई बहुत जबरदस्त मस्त अच्छी डीआई थी, क्वेश्चन भी अच्छा थे। फिर थे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन थे। और उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे 54 तक, उस जिसमें से एक मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। और फिर थी ये एक डीआई, कैसलेट डीआई। उसके बाद में दोबारा से अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए, इसमें ये एक मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद में सीरीज वाले क्वेश्चंस थे, ये सही थे मेरे। उसके बाद में मैंने यहाँ तक ही अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद में क्वेश्चंस देखे मैंने कि कैसे कैसे क्या क्या था। आगे वाली ये डीआई अच्छी थी, लेवल क्वेश्चन अच्छे थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे ये 5, जिनमें 3 क्वेश्चन इजी थे, 2 हार्ड थे। और ये एक सीरीज वाला क्वेश्चन रह गया था, और 2 ये क्वेश्चन मतलब वैसे लेंथी थे, लेकिन बहुत इजी थे, कुछ इतना कुछ था नहीं इसके अंदर। तो ऑल ओवर अगर लगा के चले तो पीओ में ये मॉडरेट लेवल ही था इसका। सारे क्वेश्चन ऐसे पीओ लेवल में ही दे रखे थे, ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ भी उठाया कुछ भी रखे। स्मार्ट केड़ा के मॉक रियली में अच्छे मॉक हैं। और जैसे पेपर में हमें देखने के लिए मिलते हैं, अब ये पैटर्न चल गया कि जैसे एक सिंप्लीफिकेशन यहाँ आया, फिर बीच में अर्थमेटिक दे दिया, फिर दोबारा से सिंप्लीफिकेशन। तो वो वाला पैटर्न यहाँ मैंने देखा है, और अच्छा लेवल दे रखा है इसका। क्योंकि अब वही चीज आने लगी। पहले ये तो होता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दे दिए 10, फिर डीआई दे दिए पूरे 5 क्वेश्चन, फिर अर्थमेटिक, फिर दोबारा से सीरीज वाले क्वेश्चन, और फिर अर्थमेटिक, ऐसे होता था। अब करते हैं 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, फिर डीआई दे दी, फिर 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। मतलब सारे पार्ट्स को अलग अलग तोड़ के छोटे छोटे में पार्ट में डिवाइड करके और बीच बीच में लगा दिया। तो ये चीज थोड़ी इफेक्ट करती है पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए। तो इसलिए प्रैक्टिस के साथ थोड़ा क्रिएटिविटी भी मतलब होनी चाहिए, जिससे कि ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर सके और इस पैटर्न को समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ऑल ओवर मैं दिखाती हूँ कितने मेरे मार्क्स आए हैं। 34 मेरे मार्क्स आए हैं। 58.40 मेरी परसेंटाइल रही है। 89 मेरी एक्यूरेसी रही है इसके अंदर।
फिर ये बाकी तो सारा नीचे एनालिसिस है उसका। और जो पहले वाला मॉक था आरआरबी कलर वाला, उसका एनालिसिस दिखाऊंगी मैं कल। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और थैंक यू सो मच।